150 पेज का मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाई कोर्ट में हुआ है। 2 हमने और लिया है। एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ है वो भी अलग से फाइल किया है हमने। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल की है। वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास भी जाते। बीपीएससी वाले भी उन्हीं लोगों को बुलाते थे और उन्हीं से सहमति लेते थे कि सदन को किसी भी कीमत पर 31 मार्च से जो खुलेगा उसमें हम लोग नहीं चलेंगे। व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु 192 सेट में हम लोगों ने दिया है। डीएम साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं 173 सेट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट है, गायब है। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं कानून बना है कि जेमर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेमर नहीं था। ये दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जेमर का नहीं लगना। तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान ईओयू को क्वेश्चन भेजा गया आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया गया। एक दिन पहले तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से ये लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों की भविष्य की चिंता इनकी नहीं थी। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाई कोर्ट में हुआ है और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि ये हर कीमत पर इसकी सुनवाई और बीपीएससी के एग्जाम का कैंसिलेशन। 2 हमने और लिया है। एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ है वो भी अलग से फाइल किया है हमने। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल की है और शिक्षकों को बीपीएससी लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से फाइल किया। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस का है। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा। लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी तो मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या ओबीसी या हमारे साथियों का नाम आगे नहीं लाया। हमारा मुद्दा ही है भविष्य के बच्चों पर की जिंदगी को सेव करना और आज से नहीं है, ये 90 के पहले के दशक से आज तक है। जिन लोगों को कभी किसी बच्चों के भविष्य की चिंता या आंदोलन नहीं थे, हर नए आंदोलन में नए तरह के बच्चों के जिंदगी को खिलवाड़ करने वाले दलाल टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं और वो बिक जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कहाँ चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास भी जाते। अब आप हमको बताइए, ये बड़ों के बाप कनियों के बाप दोनों कैसे संभव?
बीपीएससी वाले भी उन्हीं लोगों को बुलाते थे और उन्हीं से सहमति लेते थे, और गर्दनी बाग में भी वही लोग जाके नाटक करते थे। और जो नए सत्याग्रही बने, मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी इस बात को लेकर के। जनाब, आप लोग सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि 153 धारा में पुलिस कितने मिली हुई है, कितनी गद्दी है बिहार की पुलिस। कहती है बहुत ही। पहला जो केस हुआ था किसी नए सत्याग्रही पर, वो था 153 धारा के तहत, वो केस नहीं सटा। इसमें बिना सरकार के, बिना पदाधिकारी के, बिना सिस्टम के ये नहीं हो सकता है। इसीलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, ओवैसी जी ने, बेनीवाल जी ने ये निर्णय लिया है कि सदन को किसी भी कीमत पर 31 मार्च से जो खुलेगा उसमें हम लोग नहीं चलेंगे। एक व्यापक चर्चा सदन में हम लोग चाहेंगे कि इस पर व्यापक चर्चा हो कि देश में पेपर लीकआउट कब बंद हो। जो ST SC EBC OBC या मिडिल क्लास किसी भी जाति के बच्चे बच्चियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गाय माल बकरी जेवर खेत बेच करके अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाते हैं, क्या उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा? जिसके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो DSP नहीं बनेंगे? जिसके पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़, क्या वो IAS नहीं बनेंगे? जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्या वो इंजीनियर नहीं बनेंगे? जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो IIT नहीं बनेंगे, ITI नहीं करेंगे? तो इन मुद्दों पर आज मैंने आपको बुलाया है। बीपीएससी का 4 लाख बच्चे का जो मुद्दा है, जिसको राजनीतिक व्यक्तियों ने और बच्चों की बीपीएससी एग्जामिनेशन के बच्चों के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका हो, उन लोगों ने बीपीएससी आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।